चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 5। क्या सब्जेक्ट चल रहा है आपका? बीएसटी। 5 नंबर का चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पेज नंबर है आपका 64 और क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ये 2024 में आया है और 22 में आया है, तो 2 साल से कंटिन्यू, मतलब 2 साल का गैप है, मतलब 26 में ये आने की चांसेस है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है क्या। मेरिट्स का मतलब क्या होता है बाबू? आपका क्वालिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुण। क्वालिटी का मतलब खासियत, है ना। तो इसका, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन की खासियत क्या क्या है और डीमेरिट्स क्या है वो मैं आपको बता दिया हूं। उसकी बुराइयां क्या है, अवगुण क्या है मैं बता दूं, और मेरिट्स के बारे में समझेंगे, है ना। पहला, इसकी खासियत क्या है? प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, स्पेशलाइजेशन का मतलब सबको पता है ना, विशेषज्ञ। हाँ, विशेषज्ञता को क्या करते हैं हम लोग? बढ़ावा देते हैं, वो बढ़ावा देना। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो स्पेशल लोग होंगे, जिसमें जिस काम में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होंगे वो, मतलब अपने आप में वो बादशाह होंगे, उससे बेहतरीन तरीके से उस काम को कोई नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को क्या करेंगे इन लोग? बढ़ावा देंगे। कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन। जिसके अंदर में खासियत होती है उसको सब लोग पसंद करते हैं। समझ में आया क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है ना, ताकि ये उस क्षेत्र में खुल के काम कर सके और उसको आगे तक ले जाए ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया क्या? दूसरा नंबर में आपका आता है कन्वीनियंट सुपरविजन। कन्वीनियंट सुपरविजन। कन्वीनियंट का मतलब समझिए और सुपरविजन का मतलब समझिए। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधा अनुसार, सुविधाजनक, सुविधाजनक। और सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख, है ना। सुपरविजन का मतलब देख रेख होता है एक प्रकार से, है ना। तो सुविधाजनक देख रेख होना चाहिए। अगर मैं क्या बोला हूं, एग्जाम्पल से समझाया था क्या, इंप्लॉय लोग काम कर रहे, लेबर लोग काम कर रहे हैं, उसका एक क्या होता है? सुपरवाइजर होता है, जो इन सबके काम को क्या करता है? देख रेख करता है, मैनेज करता है ना। अगर कोई किसी से गलती होगी तो वो उस गलती को सुधारने का वो तरीका बताएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? सुपरविजन। मतलब उसके देख रेख में वो सारे लेबर क्या करेंगे? काम करेंगे। समझ में आया क्या? तो वो जो देख रेख है वो क्या होना चाहिए? उस लेबर के सुविधाजनक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को आए मैं कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कर दिए, तब तो ऐसे में एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेबर भाग जाएगा ना ऐसे में। तो उसके सुविधा के हिसाब से क्या होना चाहिए? सुपरविजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो ना यार, हाँ या ना। ठीक। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? इंस्पिरेशनल मेथड। मेथड का मतलब आपको सबको पता है, हिंदी मतलब क्या होता है? विधि। और इंस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, प्रेरक। हिंदी में बोलोगे तो पूरा होगा प्रेरक। मोटिवेशन अलग हो गया, हाँ वो भी एक प्रकार से हो गया मोटिवेशन। इंस्पिरेशनल का मतलब इंस्पायर होता है ना हम लोग किसी से, है ना। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम अगर उसको देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, फिर हमारे अंदर में क्या होता है? ऐसा भावना उत्पन्न होता है, जागृत होता है कि मैं भी ऐसा काम करूंगा। नहीं समझे? फिर मैं उससे इंस्पायर होकर कुछ अच्छा काम, जैसे अभी प्रेमानंद जी हैं, उनसे बहुत सारे लोग क्या हुए हैं? इंस्पायर हुए हैं, और इंस्पायर होके क्या हो रहे हैं? धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? तो ये क्या है? इंस्पिरेशनल। इसका मेन खासियत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंस्पायर करती है लोगों को। समझ में आ रहा है क्या? उसके मेथड को क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है ना, उत्पन्न करना, उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, कोई ना कोई किसी न किसी चीज का क्या कर रहे हो आप? उत्पादन कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो, बना रहे हो। ठीक है क्या?
उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। इसके अंदर में क्या लिखा है, दिस स्ट्रक्चर इज बेनिफिशियल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, आगे ना इंडस्ट्रीज, विच हेल्प इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, आगे बढ़ाती है। ये उसकी क्या है, खासियत है ऑर्गेनाइजेशन की। इंडस्ट्रीज एरिया में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्शन चलते रहता है ना, प्रोडक्ट बनते रहता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके। प्रमोट्स रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। क्या होता है, अनुसंधान, मतलब नए नए चीजों की क्या होगा, खोज होगा, रिसर्च की जाएगी, है ना। उसको क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, खासियत क्या है, उसको बढ़ावा देना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुल मिला के देखोगे तो ये अच्छे काम के लिए ही बना है, अपने हित के लिए बना है, लोगों के हित के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, समाज के हित के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, समाज के हित के लिए। तो रिसर्च क्या है, समाज के हित के लिए ही तो होता है क्या, तो उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। ये उसका क्या है, क्वालिटी है, मेरिट से। समझ में आया क्या। नेक्स्ट आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीली, लचीला, लचीला, लचीलापन बोल सकते हो। और सिस्टम का मतलब आपको पता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है आपका, प्रणाली। क्या होता है, प्रणाली। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रकार से फ्लेक्सिबल प्रणाली है, सिस्टम है, प्रोसेस है, लचील। इसका क्या मतलब है, दिस सिस्टम इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू नीड्स, चेंज कैन बी मेड इन। मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, क्या, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड एनी चेंज, एनी चेंज मेड इट। समझ आ रहा है कि नहीं, मेड इन इट मतलब ये क्या काम करती है, हमारे जरूरत के हिसाब से अगर किसी भी चीज प्रकार के चेंज करना पड़ेगा तो वो ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती है। इसीलिए उसको क्या बोला गया है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, किधर भी घुमाओ घूम जाएगा, बैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं लचीला, है ना। तो लचीला मतलब कभी भी चेंज करना जरूरत के हिसाब से। क्लियर हुआ क्या। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2022 में और 24 में, 2 साल का गैप है, इसीलिए 26 में आने का अगले बार चांस है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बाबू, और छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। समझ में आया क्या।